आपके लाइफ में किसी ने डिलेस क्रिएट करने की कोशिश करी है, पूरी तरह से रोकने की कोशिश करी, लेकिन एंजल्स ये बोल रहे हैं अब आप पूरी तरह से अनस्टॉपेबल हैं। आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई भी डिलेस क्रिएट नहीं कर सकते। देखो, आप खुद अपनी लाइफ में डिलेस क्रिएट नहीं कर सकते। आप चाहो तो भी आप अपने आप को नहीं रोक सकते। तो अब आप सक्सेस की राह पर चल पड़े हैं। मैं किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी चैनलाइज कर रही हूँ जिनको अपने लाइफ पर्पस पता चल चुका है और वो पर्सन अपने लाइफ पर्पस को फॉलो कर रहे हैं। आपके अराउंड हो सकता है बहुत सारे हेटर्स है गाइस, सीरियसली बहुत सारे ऐसे लोग जो आपको देख देख के ना जल गए हैं, पूरी तरह से राख हो चुके हैं। आप बहुत सारे लोगों के ना मतलब आंखों पे चढ़े हुए हैं। बहुत सारे लोग आपको हेट करते हैं और इनमें से हो सकता है अधिकतर, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग आपके खुद के फैमिली से हैं, ठीक है, क्लोज फ्रेंड से है, मतलब फैमिली मेंबर से ये हो सकते हैं। फिर चाहे ये क्लोज फ्रेंड हो सकते हैं जो आपके सामने बहुत अच्छा बनने का ढोंग रखते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं जिससे आपको ये पता चलेगा कि आप उनके बहुत प्रिय हो, बहुत वो आपसे क्लोज है, लेकिन ये हेटर्स ही हैं, ठीक है, उन्हीं लोगों के होते हैं। देखो, ये जो हेटर्स, में एक चीज़ यहाँ पर आपको बता दूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हो जाते हैं तो कहते हैं हेटर्स उन्हीं लोगों के होते हैं जिनके जीवन में सक्सेस निर्धारित कर दिया जाता है, जो अपनी लाइफ पर्पस को फॉलो कर रहे होते हैं। हेटर्स उन्हीं लोगों के होते हैं। वीक लोगों के, कमज़ोर लोगों के हेटर्स नहीं हुआ करते हैं। सो आपके पास बहुत सारे हेटर्स के झुंड है जो आपको नापसंद करते हैं। बेसिकली एक चीज़ यहाँ पर आप समझ लीजिए, इनसिक्योरिटी, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है आपसे, जिस वजह से वो आपको नापसंद करते हैं। सो आपके पास हेटर्स की बहुत लंबी लिस्ट है और आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। देखो, यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपको कहूँगी, फेक लव से हो सकता है लोग आपको मतलब झूठा प्यार दिखाने की कोशिश करें और बहुत सारे ठीक है, मुझे ये चीज़ यहाँ पर बहुत क्लियर दिखा है, ठीक है, झूठा प्यार दिखाने की कोशिश करे, झूठा प्यार जाहिर करने की कोशिश करे। तो ऐसे लोगों से आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की कोशिश करनी है, ठीक है, ज़रूरत है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको झूठा प्यार दिखाते हैं, ठीक है, जताते हैं कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा, लेकिन मुझे बहुत फेकनेस एनर्जी आ रही है उनकी साइड से, ठीक है, बहुत फेक इंसान हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा नीच इंसान हो सकते हैं। इनके मन में आपके प्रति मुझे प्यार तो नहीं लेकिन नफ़रत दिख रहा है, ठीक है, और नफ़रत ये है कि आप कैसे अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा फोकस्ड हैं, आपका ध्यान इन पर क्यों नहीं जा रहा, आप पहले की तरह क्यों नहीं हैं, सबसे हंसते थे, मिलते थे, बात करते थे, अपना मतलब पूरा टाइम वेस्ट करते थे किसी से, मतलब सबको अपने सर पर चढ़ा रखा था आपने। मुझे ये एनर्जी बहुत ज़्यादा गाइस सीरियसली पिक हो रही है। आपने अपने सर पे सबको बहुत ज़्यादा चढ़ा रखा था, सबकी बातें मानना, सब में जी हुजूरी करना, अपने आधे से ज़्यादा पैसे उन लोगों पे खर्च करना, तो ये चीज़ें उन्हें बहुत तब पसंद आ रहा था। लेकिन जब से आपने अपने आप पर फोकस्ड किया है, ठीक है, आप अपने करियर पर ध्यान दे रहे हैं, अपने फैमिली पर ध्यान दे रहे हैं, आप बहुत मतलब अच्छे मार्ग पर हैं, सत्य के मार्ग पर हैं, ईश्वर पर विश्वास है आपका, तो ये चीज़ें किसी को बहुत ज़्यादा खल रही है, अंदर ही अंदर वो जल रहे हैं, भुन गए हैं ये लोग, ठीक है। कैसे हम लोग सूजी को भूंजते हैं, सेम वही एनर्जी, एकदम ब्राउन हो चुके हैं, लाल हो चुके हैं ये लोग। इनको समझ लीजिए अंदर से ना खुद पे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि ऐसे होने कैसे दिया, आप ऐसे हुए कैसे। तो ये बहुत एनर्जी मुझे आ रही है। ओ माय गॉड गाइस, सीरियसली एक चीज़ और मैं बताऊं, देखो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। ये तो है कि कुछ लोग आपसे बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं, ठीक है, जलते हैं, इनसिक्योर हैं, क्योंकि आप पहले की तरह नहीं रहे। मुझे लग रहा है पहले आप बहुत ज़्यादा ना थोड़े मजाकिया टाइप के थे, ठीक है, थोड़े हंसमुख टाइप के, हो सकते हैं अभी भी आप लोग हैं, लेकिन आप थोड़े ना, अब मुझे ऐसा लग रहा है सीरियस हो गए हैं, ठीक है, अपने आप में रहना बहुत ज़्यादा आपको पसंद आ रहा है, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर देखो ध्यान होगा वहाँ पे तो अच्छा करना ही करना है। तो मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है आपका ध्यान खुद पे है, अपने करियर पर है, अपने गोल्स पे है, अपने अचीवमेंट्स पे है, तो वहाँ पर आप अच्छा कर भी रहे हो, अपना 100% दे रहे हो, तो 100% आपको मिल भी रहा है। तो ये चीज़ें तो बहुत सारे लोगों को ना खल रही है, अंदर ही अंदर वो इनसिक्योर हो रहे हैं, जल रहे हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ और यहाँ पर पता चला है, आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा साइकिक हैं।
तो आप किसी की भी एनर्जी को ना बड़ी ही आसानी से सेंस कर लेते हैं। ठीक है, आप लोगों की मतलब तुरंत एनर्जी को सेंस करके अपने बाउंड्री के बाहर ही उन लोगों को रख देते हैं। ठीक है, आप उन्हें ज़्यादा अब इंटरटेन नहीं करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ऐसे लोगों की एनर्जी को बहुत ही आसानी से सेंस कर लेते हैं। क्योंकि देखो, जब से आप भक्ति के मार्ग पर आए हो, स्पिरिचुअल हुए हो, आपका जो सिक्स्थ सेंस है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, इंट्यूशन पावर बढ़ चुका है, तो आप भांप लेते हो लोगों को। और अगर आपके मतलब एनर्जी की मैं बात करूँ तो आप उनको, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप उनकी एनर्जी को मतलब जानते हैं ना, आपको पता चलता है उनकी असली जगह पर आप उन्हें रख देते हैं। अगर कोई झूठा प्यार आपसे जताने की कोशिश करे, मन में कुछ और उनके मन में मतलब दिखावा कुछ करने की कोशिश करते हैं ना, तो आप इन चीज़ों को बहुत जल्दी क्विकली भाप लेते हैं। क्योंकि आपको ना बहुत सारी चीज़ों का ज्ञात हो चुका है। वो अगर कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं, जताने की कोशिश करते हैं, तो आपको आपके ईश्वर बता देते हैं कि सच क्या है, झूठ क्या है, असलियत क्या है, गलत क्या है। ठीक है, मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, कोई झूठा प्यार आपसे जताने की कोशिश करे, मन में कुछ और दिमाग में कुछ और, तो वो चीज़ें आपको पता लग जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियर आया है। वो आपको अपने लेवल पर खींचने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग, तभी इनको ना इनकी बैंड बजी हुई है गाइस। क्योंकि ये वहाँ के वहीं रह गए, ये स्टक ही रह गए, ये झूठे शानों के चक्कर में वहीं के वहीं रह गए। लेकिन मैं आपकी एनर्जी देख रही हूँ, बहुत ऊंचे की ओर जा रही हूँ। ठीक है, जैसे ईगल नहीं होता है, चील, सेम वही चीजें। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग ना आपको अपने लेवल पर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, झूठा प्यार में फंसा करके। तो ये चीज़ हो सकता है आपके अराउंड इस तरह के से हो सकता है कुछ लोग करने की कोशिश करें। ठीक है, आपको अप्रोच करने की कोशिश करें, तो आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। और आपके प्रोग्रेस को रोकने के लिए ना जाल बुना गया था। ठीक है, मैं यहाँ पर देख रही हूँ एक मैश फॉर्म करी गई थी, बहुत गहरा, बहुत घना चार, जो आपके अगेंस्ट बुना गया था, ताकि आपको रोका जा सके, आपके सक्सेस को किसी तरह से ब्लॉक किया जा सके। तो वो मैच मतलब करने की जिन्होंने कोशिश करी थी ना, जो ओ माय गॉड, वो चीज़ आपको पता चल चुका है या आने वाले टाइम में पता चलेगा, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर। यस, डेफिनेटली वो आपको पता चल चुका है या आने वाले टाइम में पता चलेगी। कुछ दरिंद्र की उनकी असलियत आपके सामने आएगी। ठीक है, इसलिए डिवाइन आपको कह रहे हैं आप अनस्टॉपेबल हैं। ठीक है, आपके प्रोग्रेस अनस्टॉपेबल है। आपको बस सावधान रहना है। जो लोग आपसे लव बॉम्बिंग करते हैं, जो लोग एकदम से आपके लिए प्यार में मतलब जाहिर करे, बहुत ज़्यादा ओवर लविंग हो जाए, ओवर केयरिंग हो जाए, आपको बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों से ना गाइस सीरियसली सावधान रहने की ज़रूरत है। और आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा, मुझे लग रहा है एक्सपीरियंस हो चुका है। आपके हेटर्स बहुत अच्छे से मतलब अपना आमना सामना आपके हेटर से ना हो सकता है आपका आमना सामना हो चुका है। पास में भी आपने अपनी ऐसे कुछ एक्सपीरियंस सीखा है। हर कोई सच्चे दिल का गाइस सीरियसली नहीं होता है, हर कोई मतलब प्योर हार्ट का नहीं होता है। आपके बारे में ये बातें हो रही है कि आप बहुत ज़्यादा मतलब डिटरमाइंडेड हैं। जिस भी लक्ष्य को आप निर्धारित करते हैं, ये जो भी आप निर्णय लेते हैं, उसमें आप उसमें आप कामयाब जरूर होते हैं। कामयाबी आपको मिलती ही मिलती है। अब बहुत ज़्यादा मतलब देखो, ध्यान के साथ एकाग्रचित्त मन से उस कार्य में लगते हैं। हो सकता है आपको थोड़े समय के लिए स्लो डाउन आपको किया जा सके, आप हो सकता है आपको अपने लाइफ में स्लो डाउन मतलब फील हुआ हो कुछ सालों के लिए, लेकिन उसके बाद आपने खुद को सिमेट लिया है। ठीक है, खुद को बहुत ज़्यादा पुश किया है, तो डेफिनेटली आपने देखा है आपको पूरी तरह से कामयाबी मिली।
बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करी गई है आगे बढ़ने के लिए। ये चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रही है। पूरी स्पिरिट्स, एंजल्स की फौज, पूरी आर्मी, ईश्वर की आर्मी आपके साथ है। ओह वाओ, सो गाइस सीरियसली पूरी आर्मी, ईश्वर की फौज, परमपिता परमेश्वर आपके साथ है। आपको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए डिवाइन एंजल्स बहुत ज़्यादा आपको पुश कर रहे हैं। मैं यहाँ पर आर्मी देख रही हूँ, स्पिरिट्स, एंजल्स की फौज देख रही हूँ, पूरी आर्मी, ठीक है, जो आपके साथ है और वो आपको आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा पुश कर रही हैं। वो आपके साथ है और आप उन्हीं के दिए हुए कार्य को पूरा भी कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई चीज़ आपको रोक सके आगे बढ़ने से। अब आप पूरी तरह से अनस्टॉपेबल हो चुके हैं। अब आप रुकावटों से परे हो चुके हैं, रुकावटों से बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हो। अगर आप खुद को भी रोकना चाहो ना, मैंने कहा ना स्टार्टिंग में, तो भी आप नहीं रुक सकते हो। तो ये एक समझ लीजिए फोर्स आ रही है, ठीक है, आपके सक्सेस की, समझ लीजिए आंधी आ रही है, तूफान आ रही है आपके सक्सेस की। उसको आप भी नहीं रोक सकते हो गाइस। सीरियसली 111 लिखकर जरूर से डिवाइन को थैंक यू बोले, परम पिता परमेश्वर को थैंक यू बोले। देखो आपके माइंड में बहुत सारे इस टाइम पर नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं, मुझे ये चीज़ यहाँ पर दिख रहा है। जो हुआ सो हुआ, टाइम गया, टाइम बीता, चीज़ें आपसे छूटी, चीज़ें आपसे कुछ चीज़ें खराब हुई, लेकिन कुछ भी खराब नहीं हुई। देखो जो हुआ वो मुझे इस टाइम पर दिख रहा है। अगर कुछ आपके साथ हुआ है तो उस पर मिट्टी पावो, आगे बढ़ो। अगर आप चाहोगे भी तो किसी की कोई मजाल क्या कि आपको रोक दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा सक्सेस की आंधी दिख रही है। अगर आप चाहो भी तो भी किसी की क्या मजाल, जब आप अपने सक्सेस को नहीं रोक सकते। तो ओ माय गॉड, मैसेज कुछ इस तरह से आ रहे हैं, जो मुझे लग रहा है जो चैलेंज आपकी तरफ आ रहे थे ना, जो डिफ़िकल्ट टाइम आपका आया था, आपने उससे ना उन चीज़ों को ओवरकम किया है, ठीक है। अपने रिलेशंस को ओवरकम किया है, उनको टाटा बाय बाय किया है, कर दिया है। अब आप पूरी तरह से फोकस हो, ठीक है, फोकस हो गए हैं। हो सकता है छोटी मोटी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ी, ठीक है, वेल्थ, कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ी। जो भी चैलेंजेस आपने अपनी लाइफ में फेस करी, उसमें आप बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को आपने ओवरकम कर दिया है, ठीक है। आप अंदर से बहुत ज़्यादा बहादुर हो चुके हैं। आप अंदर से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली मुझे आप दिख रहे हो। किसी की क्या मजाल जो अब आपको रोक दे। मुझे लग रहा है आपके साथ किसी लोगों की बहुत ज़्यादा सच्चाइयाँ सामने आई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप इन चीज़ों से ना हारते नहीं हो, टूटते नहीं हो। कोई आपको तोड़ नहीं सकता है, कोई आपको मोड़ नहीं सकता है। किसी की क्या औकात कि वो आपको रोक दे, आपको टोक दे, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने से रोका जा सके। नहीं, अब आपने जो ठाना है उन चीज़ों को करना है, वो मैं करूँगा, वो मैं करूँगी। मुझे कोई रोक नहीं सकता है। रोकने की तो गाइस सीरियसली बहुत कोशिश करिए आपकी, कैसे भी करके इस इंसान को रोका जा सके, कैसे भी करके इस इंसान को तोड़ा जा सके, कैसे भी करके इसको, जहाँ पर जिस गंदगी की लेवल पे हम हैं, इस गंदगी की लेवल पर इसको भी घसीटा ला सके, उसको भी मतलब खींचा जा सके। लेकिन ये भूल चुके हैं कि आप डिवाइन बीइंग हैं, आप नेचुरल हीलर हैं, आप लाइट वर्कर हैं। किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो आपको रोक सके। तो ये चीज़ें तो मैं यहाँ पर साफ साफ देख रही हूँ। आपने अपने लाइफ में जो भी चैलेंजेस आए थे ना, उन सबको ओवरकम कर लिया है। आप अंदर से बहुत ज़्यादा बहादुर हो चुके हैं। आप अंदर से बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना कि एक स्ट्रॉन्ग, मुझे यहाँ पर पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। बजरंगबली, आपने बजरंगबली का तो सब जानते हैं, बजरंगबली महादेव के जो भक्त हैं, ठीक है, महादेवी के वो माने जाते हैं बजरंगबली। उनकी बहुत ज़्यादा यहाँ पर पावर्स मुझे दिख रही है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन, ठीक है। उनके जैसा दिमाग, उनके जैसा बलशाली, शक्तिशाली बनते जा रहे हैं आप। आपको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है।
तो भाई अब कोई क्या मजाल, यहाँ पर मैंने ये देखा ना किसकी क्या मजाल को आपको रोक सके। आप खुद अपने आप को नहीं रोक सकते, आप चाहो तो आप अपने आप को नहीं रोक सकते। तो ये चीज़ें तो बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुका है। बहादुर के साथ आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। मुझे यहाँ पर एक चीज़ बहुत सीरियस गाइस, सच में मैं झूठ नहीं बोलूँगी, एक लियोन, एक शेर, आप एक शेर हो। आपके भीतर ना जो एक शक्ति है ना, आपके अंदर में जो एक स्ट्रेंथ है, वो मतलब उसका कोई बीट नहीं कर सकता है, वो अनबीटेबल है। आपकी जो शक्ति है ना वो साधारण चीज़ नहीं है। आप जो स्ट्रेंथ को मतलब आपकी जो स्ट्रेंथ है ना, जो पावर है, जो पावर को आप कैरी करते हो, वो ऐसी वैसी नहीं है। वो एक ऐसी पावर, मुझे यहाँ पर गोल्डनेस लेंस पावर बहुत ज़्यादा दिख रही है, ठीक है। एक लियोन दिखा, एक शेर दिखा जो आपके अंदर है। यहाँ पर मुझे 555 बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो कुछ चेंजेस भी आपकी लाइफ में आ रहे हैं, कुछ बहुत मतलब धमाकेदार चेंज, ठीक है, अच्छा पॉजिटिव चेंज। तो आपके अंदर एक शेर छुपा हुआ है, ठीक है। वो शेर जो कभी भी किसी भी तरह से ना हार नहीं मानता है, चाहे उसके सामने कोई भी आ जाए, जिराफ आ जाए, हाथी आ जाए या कोई भी आ जाए। गीदड़ को आपने देखा होगा, वो छुप छुप कर अपना शिकार करता है, लेकिन शेर कभी भी छुप के शिकार नहीं करता है, वो सीधा अटैक मार देता है, क्योंकि शेर है ही ऐसा, वो कभी छुपता नहीं है, वो कभी सामने नहीं देखता कि मुझसे कोई बड़ा है। उसको इतना पता है कि वो जंगल का राजा है और वो सब पे हमला बोलेगा। तो आप सेम वही चीज़, वही एनर्जी कैरी करते हो। आपसे कोई लड़ नहीं सकता, आपको कोई हरा नहीं सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कुछ फेक लोग आपको बहुत ज़्यादा अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, आपको लव बॉम्बिंग करने की कोशिश करेंगे, आपको प्यार दिखाने की कोशिश करेंगे, अचानक से बहुत ज़्यादा प्यार दिखाने की कोशिश करेंगे, अचानक से बहुत ज़्यादा प्यार दिखावेंगे, लेकिन अचानक से चले जाएंगे। मुझे ऐसा एक चीज़ और यहाँ पर क्लियर हुआ है गाइस, आपकी एनर्जी ऐसी है, आपकी एनर्जी ऐसी है ना कि लोग आपको होगा कि आप बहुत सुंदर हो। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों के मन में आ जाएगा बहुत सुंदर हो, इसीलिए लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आप बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग है, चार्मिंग है, हैंडसम है, स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, ये सब दे दो आप मिट्टी में। ये सब चीज़ें नहीं आपको मतलब लोग आपकी तरफ मतलब एक खिंचावट महसूस करते हैं आपकी तरफ। आपकी एनर्जी ऐसी है ना, एक ऐसी एनर्जी को आप कैरी करते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को ना समझ लीजिए वो ऑब्सेस्ड हो जाते हैं आपकी एनर्जी से, वो आपकी एनर्जी में रहना चाहते हैं, वो आपके अराउंड रहना चाहते हैं, वो आपसे बातें किए बिना नहीं रह सकते हैं। तो ये चीज़ तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखा है। आप ऐसी एनर्जी को कैरी करते हैं, ऐसी चीज़ों को कैरी करते हैं ना, आपकी अंदर में एक ऐसा ऊर्जा है जो लोगों को ना आपके बिना रहने में मतलब मजबूर करती है। और सेम वहाँ पर मुझे एक और एनर्जी पिक हुई, कुछ लोग ना इसलिए भी इनसिक्योर बहुत ज़्यादा आपसे हैं कि आप अपनी लाइफ में इतना अच्छा कैसे कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा आगे कैसे बढ़ सकते हैं, आपको ये राइट किसने दिया कि आप अपनी लाइफ में दिन पे दिन आगे बढ़ो, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। देखो फेक लव, फेक फैमिली वाले लोगों से थोड़ा बच के रहे, सावधान रहे। और मुझे एक चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुनाई दिया, देखो ऐसे लोगों से ज़्यादा बच के मतलब आपको रहना है जो दिखाते कुछ और है लेकिन होते कुछ और है। आप देखोगे अचानक से ना कुछ लोग फैमिली के, मुझे यहाँ पर बता दूँ आपको, फैमिली के लोग क्या करेंगे ना, अचानक से इतना ज़्यादा आपके अंदर घुसने की कोशिश करेंगे आपकी फैमिली में, जैसे कि ये इंसान ही सब कुछ है, आप ही इस इंसान के लिए सब कुछ है, इतना प्यार, इतना केयर करेंगे, इतना आपको प्यार देंगे। लेकिन अचानक से सेम वही इंसान जब आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करने लग जाते हो तो आप उनके जाने दुश्मन बन जाते हो, ठीक है। और मुझे एक चीज़ और यहाँ पर दिखा है, जब आप ना अपनी लाइफ में ऐसे इंसान को बिल्कुल भी इंटरटेन नहीं करते हो, बात नहीं करते, कुछ भी, कोई भी लोग आपके फ्रेंड के हो सकते हैं, आपके कोई ऐसे क्रश हो सकता है, कोई भी, जब आप उनसे बात नहीं करना चाहते हो, जब आपने उनको अपनी हाल में छोड़ दिया ना, तब भी वो बहुत तिलमिला उठते हैं कि ये ऐसे कैसे मेरे से बात किए बिना रह सकता है या रह सकती है, इसकी ये ऐसे कैसे हो सकता है या हो सकती है। तो सेम वही एनर्जी मुझे लगता है आपने बहुत सारे लोगों से ना थोड़ा डिस्टेंस किया है, ठीक है, उनसे दूरी एक बनाई है। आपको ऐसे लोगों से बिल्कुल भी बात करने का मन नहीं करा जो फेक लोग हैं। फेक लोग तो आपने तभी पहचान लिया था जब आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो गए,
जब आप सत्य के मार्ग पर आए, धर्म के मार्ग पर आए, जब आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हुए, तो आपका जो साइकिक है ना साइड, जो आपका इंट्यूशन साइड है, इंट्यूशन, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था और आपने बहुत सारे लोगों को पहचान लिया कि कौन आपके अपने हैं, कौन आपके बुरे हैं, कौन आपके सगे हैं, कौन आपका अच्छा चाहता है, कौन आपका बुरा चाहता है। ठीक है, तो ये चीज़ें तो पहले ही आपका क्लियर हो चुका था। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुझे दिखा, बहुत ज़्यादा गाइस, सीरियसली। कुछ लोग आपसे हाईली जेलस है, इसलिए जेलस है क्योंकि आप बहुत अच्छे मार्ग पर आ गए हो, आप सत्य के मार्ग पर हो, आप धर्म के मार्ग पर हो। मुझे बेसिकली यहाँ पर ऑब्जेक्शन दिख रहा है, ठीक है, एक पागलपंती दिख रही है उनके अंदर कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये इंसान अपनी लाइफ में इतना चेंज कैसे हो रहा है। किसी किसी को तो ये भी शक है कि आपकी लाइफ में कोई आ चुका है, ठीक है, जो जिनके मन में हो सकता है, देखो वो आपको बताए ना बताए, आपको कोई बताएगा नहीं कि वो उनके मन में आपके लिए कुछ फीलिंग्स है, तो उनके मन में ये चल रहा है कि आप उन्हें इंटरटेन नहीं कर रहे हो, उनसे बात नहीं कर रहे हो, आप उन्हें, उनको ये मन में लगने लगा कि आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो। मुझे यहाँ पर जो भी देखो एनर्जी पिक हुआ है, कुछ लोगों की एनर्जी यहाँ पर मेरे को पिक हुआ है जो ये समझ रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है जिन्हें आप इंटरटेन कर रहे हो और वो आपको बहुत ज़्यादा बदल दिया एकदम से। आप अब उन लोगों को एंटरटेन नहीं कर रहे, उनसे बात नहीं कर रहे, उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे दिखा है। कुछ लोगों की ऐसी भी सोच हो सकती है, इतनी गंदी घटिया भी सोच हो सकती है। देखो सोच का कुछ पता नहीं होता है, सोच कहीं भी जा सकती है। तो थोड़ा सा ना यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, इस चीज़ को थोड़ा हल्के में ना लीजिए, थोड़ा सा, क्योंकि देखो बहुत सारे लोगों की नज़र के कारण हो सकता है आपके कुछ हेल्थ इशू, वैसे तो ये ज़्यादा इफेक्ट आप पे नहीं करेंगे। जो ईश्वर के भक्त होते हैं, जो अपने परमपिता परमेश्वर को अपने मन में लगते हैं, उनका कभी कोई भी कुछ नहीं बुरा हो सकता। लेकिन होता है बहुत सारे लोगों की जब नज़र एक साथ एक इंसान पर पड़ती है ना, तो थोड़ा सा हेल्थ इशू, थोड़ा सा घबराहट, थोड़ी सी बेचैनी, थोड़ा सा बीपी लो होने का हो जाता है। देखो इंसान ही है, भगवान तो है नहीं, ठीक है, हम उनकी शक्ति को प्यार देते हैं, हम बहुत प्यारे हैं, हम वो हमारा एक बाल भी बाका नहीं होने देंगे, लेकिन है तो हम इंसान ही ना, नॉर्मल से इंसान ही है। तो जब इतने सारे लोगों की एनर्जी, इतने ज़्यादा जो आंखें हैं वो एक इंसान पर लगेगी, तो थोड़े से हेल्थ इशू प्रॉब्लम तो होंगे ही। तो आप थोड़ा सा ना नमक बात लीजिए, ठीक है, सॉल्ट बात लीजिए, नमक वाले पानी से नहा लीजिए। जो भी आपके मतलब ईवल प्रोटेक्शन है उन्हें आप पहन के रखिए, ठीक है। आगे जो भी मैंने आपको बताया है उन चीज़ों को फॉलो करिए, जैसे कि देखो लोबान जला सकते हैं, धूमन जला सकते हैं आप, उनकी सेजिंग कर सकते हैं, खुद की सेजिंग कर सकते हैं, अपने घर की सेजिंग कर सकते हैं। आप देखो लोबान लीजिए, सबसे मैं आपको बेस्ट बताऊं, एक कांडा लीजिए उपले का, उसमें थोड़ा सा देसी घी डालिए, थोड़ा सा पीली सरसों, कपूर, लौंग, ठीक है, और हो सके तो अगर आपके घर में हींग है तो हींग भी डालिए। पूरे घर के और अपनी क्लींजिंग कर लीजिए, पूरे जहाँ जहाँ जिस भी कोने में आप रहते हैं, आपका जो भी कमरा है, 3 है, 10 है, 15 है, ठीक है, जो जितने भी आपके फ्लोर्स हैं उन सब में जाके ना आप ये धुनी दीजिए। जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी 3 बार ऐसे करके धुनी दीजिए हाथों से। आप देखोगे कितना ज़्यादा आपको रिलीफ मिलेगा, जितनी भी नेगेटिविटी है वो सारी की सारी दूर हो जाएंगी। और अगर आप ये नहीं कर सकते हो तो फ्राइडे को, ठीक है, फ्राइडे को नमक वाले पानी से घर में पोछा मारिए, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, या सैटरडे को कर सकते हैं, सबसे बेस्ट आपका सैटरडे को करिए, ठीक है। या तो आप नमक वाले पानी से नहा भी सकते हैं, इससे भी आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। या आपकी नानी दादी परदादी, हो सकता है कुछ आपको प्रोटेक्शन, कुछ होता है ना कि वो अपनी तरह से ईवल प्रोटेक्शन बनाती है जो बच्चों को नजर ना लगे, ठीक है, फैमिली में मदर आपको ये पहनाती है तो वो पहन लीजिए, ठीक है, तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। काला धागा शनिवार को अपने दोनों पैरों में बांध लीजिए, इससे भी आपको काफ़ी रिलीज मिलेगा, ठीक है, नेगेटिविटी आपसे बहुत ज़्यादा दूर रहेंगी। तो आप ये चीज़ ज़रूर से करिएगा। होता है देखो लाइफ में ना, इंसान कभी कभी बहुत अच्छा करता है, बहुत अच्छा करता है, अचानक से उसको लगा कि ये चीज़ें क्या हुआ, तो वो कुछ नेगेटिविटीज़ होती है जो उन्हें रोक लेती है। वो और तो कुछ कर नहीं पाते, उतने उनकी तो प्लानिंग प्लॉटिंग बहुत आगे तक की होती है, लेकिन क्या कर सकते हैं बेचारे, पूरी तरह से यही है, इंसान क्या कर सकता है।
बहुत ज़्यादा घटिया लोग होते हैं आज के डेट में। आप जब से अच्छे मार्ग पर आए हैं, धर्म के मार्ग पर आए हैं, तो इन्हें इन चीज़ों से भी इनसिक्योरिटी है कि आप अपनी लाइफ में इतना अच्छा कैसे कर सकते हैं। ठीक है, कंपटीशन देखा, मैंने कहा था ना। मुझे यहाँ पर एंग्री भी दिखा है। ओ, एंग्री और कंपटीशन, तो किसी को ऐसा लगता है कि ना वो कंपटीशन में शायद वो आपसे हिडन कंपटीशन रखते होंगे। ठीक है, कंपटीशन वाली एनर्जी हो सकती है इनकी। तो इनको ऐसा लगता है कि ये कंपटीशन में ना आपसे बहुत पीछे रह गए और आप बहुत आगे निकल चुके हैं। ठीक है, आप मतलब जीत चुके हैं, आप जीत के कगार पे हैं, आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत ग्रो कर रहे हैं। तो हो सकता है इस वजह से ये बहुत ज़्यादा एंग्री है, गुस्से में है, क्रोध में है, इनसिक्योर है। ये एनर्जी आई है। बेवकूफ लोग होते हैं, क्या ही मैं आपको बताऊं गाइस, क्या ही मैं बताऊं। कोई लॉयल फीमेल है आपकी लाइफ में, ठीक है। कुछ और मैसेजेस ले लेते हैं, क्योंकि देखो डाउनलोड मैसेज में ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती है कि हमें लगता है कि वाओ, ये चीज़ें तो हमें मालूम ही नहीं था। अच्छा जी, तो देखो जो फर्स्ट मैसेज दोबारा जो आया है मैसेज, फर्स्ट मैसेज तो आया था ना कंपटीशन, उसके बाद एंग्री, फिर आया लॉयल फीमेल, उसके बाद जो आया है वो है जब से देखा है बस सोच ही रहा हूँ या सोच ही रही हूँ। देखो ये हो सकता है कोई आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है या सोच रही हैं। जब से देखा है बस और बस आपके बारे में ही कोई सोचा जा रहा है। मैंने कहा ना आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक है। आपसे मिलने के बाद लोग बहुत देर तक आपके बारे में ही सोचते ही रह जाते हैं। तो ये चीज़ें देख रही हूँ मैं, जब से आपको किसी ने देखा है ना वो बस आपके बारे में ही सोच रहे हैं। उनके मन में, जहन में सिर्फ और सिर्फ आप ही आप घूम रहे हैं। ओ माय गॉड, कोई रो रहा है आपके लिए। अब आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा रो रहा है, परेशान हो रहा है, ठीक है, दुखी हो रहा है बेचारा, या दुखी हो रही है बेचारी, कि शायद उन्हें ये चीज़ लग रहा है कि आप उनके हाथ से छूट चुके हो, आप दूर जा चुके हो, आपने उन्हें छोड़ दिया है, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, आपने मूव ऑन कर दिया है। ठीक है, ये मैसेज आ रहा है। यू आर अ गुड कर्मा, इट्स कमिंग टू यू। तो आपने जितने अच्छे कर्मा किए थे, उस कर्मा का जो अच्छा सा आउटकम है वो आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। अच्छा जी, कोई छुप छुप कर आपको देखता रहता है। तो कोई छुप छुप कर आपको बहुत ज़्यादा देख रहा है, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्टली। न्यू होम, कोई न्यू होम, न्यू कार, ठीक है, ये चीज़ें खरीदना चाहता है। डिवाइन आपको इन चीज़ों से ब्लेस जरूर करेंगे जो आप चाहते हो सकता है कोई नया घर खरीदना चाहता है, नया फ्लैट खरीदना चाहता है, न्यू फ्लैट खरीदना चाहता है, नई कार, कोई व्हीकल खरीदने चाहते हो आप, कोई भी ऐसी चीज़ें, तो डिवाइन आपको उन चीज़ों से ज़रूर ब्लेस करेंगे। ठीक है, मन में जो भी आपकी इच्छा है, बड़ी है छोटी है, मुझे तो लगता है बड़ी बड़ी इच्छा ही होंगी, क्योंकि इच्छा तो हमारी हमेशा से बड़ी होती है कि ये हो जाएगा तो मैं बहुत खुश हो जाऊँगा या हो जाऊँगी। तो उन चीज़ों से डिवाइन आपको ज़रूर ब्लेस करेंगे। ठीक है, परमपिता परमेश्वर आपको ज़रूर से उन चीज़ों से ब्लेस करेंगे। ओहो माय गॉड, ओ बेचारों की सारी प्लानिंग फेल हो गई। डिवाइन ने फेल कर दिया उनकी सारी की सारी प्लानिंग। तो किसी की प्लानिंग को डिवाइन ने फेल कर दिया। कोई बहुत घटिया किस्म की प्लानिंग थी, ठीक है, आपके अगेंस्ट किसी ने बहुत घटिया किस्म की प्लानिंग प्लॉटिंग करी थी, कुछ ऐसी चीज़ें करी थी जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो सारी की सारी प्लानिंग फेल हो गई। डिवाइन ने फेल कर दिया सब कुछ, डिवाइन ने प्लानिंग को फेल कर दिया। हैप्पी फैमिली, वाओ,
हैप्पी फैमिली से डिवाइन आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं। मुझे लग रहा है आपकी फैमिली में किसी तरह की कुछ गंदगी करने की कोशिश करी गई थी, ठीक है, कुछ घटिया किस्म की चीज़ें करने की कोशिश करी गई थी, लेकिन वो सारी की सारी प्लानिंग फेल हो गई। सारी प्लानिंग फेल हो गई, डिवाइन ने सब कुछ फेल कर दिया। लेकिन जो आपकी फैमिली है वो हैप्पी ही है। हैप्पी फैमिली लाइफ, हैप्पी मैरिड लाइफ, ठीक है। तो फैमिली लाइफ बहुत अच्छी होगी आपकी आने वाले टाइम में, बहुत अच्छी अभी भी है, आने वाले टाइम में और बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आपकी फैमिली में आने वाली है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें, बहुत सारी गुड न्यूज़ आपकी फैमिली में आने वाली है। ओ माय गॉड, एक नया जन्म होगा, आप जिसे देखकर चकित रह जाओगे। आपका एक नया जन्म होगा जिसे देखकर आप चकित रह जाओगे। देखो एक सॉन्ग आया है आपके लिए, पल पल दिल के पास तुम रहते हो, ठीक है। तो कोई आपको ये बताना चाहता है, पल पल दिल के पास तुम रहते हो। ओ माय गॉड, यू नीड टू टेक एक्शन। आपको डिवाइन यहाँ पर एक्शन लेने के लिए बोल रहे हैं। यू नीड टू टेक एक्शन। वैसे आप एक्शन लेते हैं, अब जहाँ तक मैंने एनर्जी पिक करी है आप एक्शन लेते हैं, आप टरने वरने वाले में से नहीं है। अब आप बहुत ज़्यादा एक्शन लेते हैं और एक्शन लेने के बाद जो लोगों का रिएक्शन होता है वो लोगों हैंडल नहीं कर पाते हैं, ठीक है। आप एक्शन लेते हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, उसके बाद जो लोगों का रिएक्शन होता है बेचारे वो कैसे रहते हैं वो तो मैं आपको नहीं बता सकती। बेचारे खुद को हैंडल कर लेते हैं, वही बहुत बड़ी बात है। वाओ, माय फेवरेट सॉन्ग। रुक जाना नहीं तू कभी हार के। डिवाइन आपको ये चीज़ समझा रहे हैं, डिवाइन आपको कह रहे हैं रुक जाना ना नहीं तू कभी हार के। तो कभी भी हार के आपको रुक जाना नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते जाना है क्योंकि मंजिल बहुत करीब है आपकी। अच्छा जी, जजमेंट टाइम फॉर दिस एनिमीज़। तो जजमेंट टाइम आ गया है आपके एनिमीज़ का, ठीक है। तब भी नहीं सुधरते हैं। मैंने अब एक चीज़ सोचा है, मैंने दिल से सबको माफ़ करना चाहा है, ठीक है। अब मैं किसी के बारे में कुछ चाहता ना ही मैं चाहती हूँ, ना ही मैं जो भी है ना मैं जो मेल है फीमेल है, मैंने ये चीज़ नया सीखा है अपनी लाइफ से कि अब किसी के बारे में ना कुछ गलत नहीं बोलना है, ठीक है। कुछ ऐसा नहीं बोलना है कि इसके साथ ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। मैं ना सबको माफ़ करती जा रही हूँ और सारी चीज़ें ना अपने ईश्वर पर छोड़ती जा रही हूँ। जो होगा मेरे ईश्वर संभाल लेंगे, उनको पता है कौन मेरे अगेंस्ट कौन सी प्लानिंग कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, वो उनके हिसाब से ना उनको उनका कर्मा दे देंगे, ठीक है। तो यही चीज़ मैं आपको ही बोलने वाली हूँ। आप बस ये कह दीजिए कि सबको माफ़ किया, अब मैंने तो सबर किया, मेरे ईश्वर तुम्हें देख लेंगे। तो मैंने यही चीज़ नया सीखा है और मुझे इस चीज़ से बहुत खुशी होती है। मेरे ईश्वर सबको देख लेंगे, मैंने सबको माफ़ किया। ओह माय गॉड, राइट चॉइस। ओह माय गॉड, देखा डिवाइन यहाँ पर कह भी रहे हैं राइट चॉइस, ये अच्छी चॉइस है मेरी। तो मैंने तो ये सीखा है और मैं ये भी चाहूँगी मेरी जो यूट्यूब फैमिली है, मेरी जो मिलियंस ऑफ थॉट की फैमिली है, मेरी जो आरती पाठक की फैमिली है, वो भी यही चाहे। ईश्वर पे छोड़ रहा हूँ या छोड़ रही हूँ, अब मेरे ईश्वर संभाल लेंगे, मैंने सबको दिल से माफ़ किया, ठीक है। तो राइट चॉइस, ये अच्छी चॉइस है। यहाँ पर मैंने एकदम से देखा राइट चॉइस। अच्छा, तो कुछ लोगों से एडवाइस ले रहे हैं आपके लिए, वो सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। वो लोगों से एडवाइस ले रहे हैं आपके लिए, सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। कोई अपने किए पर पछता रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है, ये मैसेज आया है। कोई अपने किए पर बहुत ज़्यादा पछता रहा है। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक